हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, आज की स्टोरी ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ा सा वॉयलेंस होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज हम अपनी स्टोरी में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी हमारी स्टोरी के जो विलन हैं। विलन मतलब बोल सकते हैं राधिका एंड अविका की ज़िंदगी में आग लगाएंगे यही मिस्टर जो आ रहे हैं अभी, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। लास्ट पार्ट में मैंने बोला था, मैंने सोचा था थोड़ा सा हिंट देने के लिए, बट सडनली टाइम निकल गया एंड मैंने स्टोरी स्टॉप कर दी। जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी ना, देन मुझे याद आया कि मुझे हिंट देना था एंड आई एम लिटिल स्टूपिड, बट कोई बात नहीं, इतनी भी स्टूपिड नहीं हो गाइस, ठीक है? गलत मत समझना मेरे बारे में। अभी स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था अभिका राधिका ये सब जो मॉल गए थे घूमने के लिए। सो इन लोग की जो पिक थी वो वायरल हो गई थी, बिकॉज ये तीनों भाई फेमस हैं, अविका को छोड़ के। बाकी जो अंशिका, रूही एंड राधिका, ये तीनों फेमस है, बहुत नाम चलता है इनका। सो अगर इन किसी के साथ मतलब देख ली कपल बिहेवियर करते हुए इंटीमेट में, तो कुछ मतलब हाथ उठ पकड़ के किस करते हुए देख लिया उन लोगों ने, तो ऑब्वियस सी बात है वायरल हो जाएंगे। सो ये लोग वायरल हो गए थे। सब जानना चाहते थे कि मतलब सच है कि झूठ है, एंड मोस्टली लोग कमेंट्स कर रहे थे। एंड सबसे ज़्यादा सबको जानने का इंटरेस्ट था कि राधिका के साथ कौन है, बिकॉज जो अलका का फेस था ना ब्लर था, बट इतना तो पता था वो लड़की है, बट ये नहीं पता चला था कौन है वो लड़की। सो थैंक गॉड अविका बच गई थी। एंड यहीं तक की स्टोरी थी, ओके। सो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो ये लोग वहीं बैठ के बातें होते कर रहे थे। जो अविका है उसने केस कर दिया था, मतलब जो उल्टे पुल्टे कमेंट्स कर रहा था रात के खिलाफ, ये लोग बातें होते कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ये लोग लंच वंच करते हैं वहाँ पे। एंड जो अविका थी और अंशिका, इन लोग को किसी मीटिंग के सिलसिले में जाना था, सो वो लोग चले गए थे। जो अविका थी उसको अलग जाना था, अंशिका को अलग जाना था, तो अंशिका रूही के साथ चली गई थी उसको ड्रॉप करके। एंड जो अविका थी उसको जाना था राधिका की मॉम के साथ किसी काम से। सो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जाना था भाई। सब पूरे परिवार ने उसको अपना असिस्टेंट बना रखा था, बोल सकते हैं गाइस। से वहाँ से चली गई थी। अभी रूम में सिर्फ राधिका अपना फाइल वाइल पे काम कर रही होती है। सडनली उसके कैबिन पे नॉक होता है एंड वो अविका को लग सॉरी राधिका को लगता है मे बी अविका आ गई है, कुछ काम होगा, बट तो कमिन कहती है, बट रूम में कोई और आता है, कोई और एम्प्लॉय थी वो अविका की असिस्टेंट थी। असिस्टेंट की असिस्टेंट होती है ना गाइस, जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं उनके असिस्टेंट की भी असिस्टेंट। सो वो अविका की असिस्टेंट थी, तो वो अंदर आती कहती मैम। और गाइस, ये कैरेक्टर मैं बता दूं कौन है। एज यू नो, जिस कंपनी के साथ यश कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था, सो उस कंपनी मैंने आपको बताया था वही कंपनी है जो राधिका की फैमिली के लिए भी मतलब प्रॉब्लमेटिक है और अविका की फैमिली के लिए भी। सो वो कंपनी, मैंने ऐसे ही नाम बता दिया था एक्स वाई लिमिटेड, बिकॉज मुझे नहीं पता कंपनीज के क्या क्या नाम हो सकते हैं। सो मैंने ऐसे रैंडम नाम पिक कर दिया था। एंड जो उस कंपनी के ऑनर थे, मिस्टर, क्या नाम दूँ, उस कंपनी के जो ऑनर थे वो थे मिस्टर अमर मेहता। बहुत ही बुरे इंसान, जितने आप बुरे सोच सकते हो उतने बुरे इंसान। इनका अंडरवर्ल्ड में बहुत नाम था। अंडरवर्ल्ड में मतलब बोल सकते हैं इलीगल तरीकों में बहुत नाम था, बहुत ही मतलब गलत तरीके से काम करना, ड्रग्स का काम करना, एवरी जितना भी मतलब बुरे काम इंसान कर सकता है वो था उनका बिजनेस, अमर मेहता। याद रखना गाइस, ओके। एंड उनका एक लड़का है युवराज, जो अभी राधिका से मिलने उनके ऑफिस में आया। जो असिस्टेंट थी वो राधिका के पास आती है, कहती मैम युवराज मेहता आपसे मिलने आए हैं। और वो नाम सुनने के बाद जो अभी राधिका थी ना, शॉक होती है, बिकॉज उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युवराज मतलब वो खुद आएगा ऑफिस में। एंड बिकॉज दोनों की फैमिली में पड़ती नहीं है, दुश्मनी भाई एक टक्कर पे है। ऐसा है कि अगर एक टेबल पे बैठ के हम खाना खा रहे हो तो हम गोली मार दें, थोड़ी सी बात इधर उधर लग गई तो ऐसा था। बट राधिका को जानना था वो क्यों आया क्या है, तो वो अपने कैबिन में उसे बुला बोलते हैं भेजने के लिए। और ना राधिका के पास एक गन थी, सो अपनी सेफ्टी के लिए वो अपने पास रखती, मतलब अपनी गोद में रखती, चेयर पे बैठती, और जो गन ना टेबल की वजह से दिखता नहीं है, ऐसा था। एंड जो युवराज है वो रूम में आते हैं एंड राधिका को ग्रीट करते कि हेलो राधिका मैम। और होता नहीं एक, वो नहीं करते मतलब रिस्पेक्ट वाला नहीं, एक चिढ़ाने वाला नहीं ग्रीट करते, वो ऐसा वाला। एंड जो राधिका है उसकी तरफ देखते हुए कहती है ऐसे अचानक से विजिट करने का प्लान कैसे बन गया मिस्टर युवराज। और जो युवराज था ना, पहले तो भाई उसको लगता है कि
राधिका उसको बोलेगी बैठने उठने के लिए, बट राधिका कुछ नहीं कहती है। वो अपने से जाके राधिका के सामने जो टेबल पे चेयर थी उस पे एकदम कंफर्टेबल होके बैठ जाता। एकदम मस्त कोट वोट पहन के आया था, ऑफिस वेयर था। एंड जो युवराज है वो कहता है ऐसे ही कुछ पर्सनल बात करनी थी। वैसे मेरे डैड को नहीं पता कि मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ आज। थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था और पर्सनल भी था। और तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। जो राधिका है वो उसकी तरफ देखती कहती है कि सो अब तुम अपने पापा को धोखा दे रहे हो। हम्म। जो युवराज है ना वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है बोल सकते हैं, बट तुम मेरा ऑफर सुनोगे। जो राधिका है वो कहती है ऑफर्स तुम ऐसे फ्री में तो नहीं दोगे, उसके बदले कुछ एक्सचेंज में तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो बताओ क्या चाहिए। हम्म। और ना ये बोलते हो ना वो अपनी गन को ना टाइटली पकड़ के रखती है कि कुछ ना कुछ अगर युवराज ने गलती की सो वो रेडी है उसको मारने के लिए। और जो युवराज है वो स्माइल करता है और कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ एक्सचेंज में चाहिए, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। जो राधिका है वो कहती है मिस्टर युवराज आप भूल रहे हैं कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मुझे सब अच्छे से पता है। यहाँ पे रोज लाखों लोग आते हैं कोई ना कोई ऑफर लेके मेरे पास, उनको उनके बदले में कुछ चाहिए ही चाहिए। और तुम यहाँ ऐसे ही नहीं आ जाओगे ना अपने डैड के बिना बताए उनके सीक्रेट्स मुझे बताओगे या फिर एक्सचेंज में कुछ नहीं लोगे। हाँ। जो युवराज है ना वो एक बात सुनता है, राधिका की तरफ देखता है और कहता है वैसे स्मार्ट हो तुम लिटरली। और ना ये बोल के ना जो अपने उसने खुद के बटन थे ना वो बंद थे उसे ओपन करते हैं। और जो राधिका थी उसको लगता है कि शायद एक गन वो निकालेगा, तो होता नहीं है थोड़ा सा पीछे होना ऐसा वाला। जो युवराज वो कहता है कूल डाउन कुछ नहीं है मेरे पास, और दिखाता है। और अपने पॉकेट में से वो एक बॉक्स निकालता है और वो बॉक्स निकाल के टेबल पे सामने राधिका के रखता है। और वो बॉक्स गाइस एज यू नो क्या थी, वो रिंग बॉक्स थी। ओके उसमें रिंग थी। और ये देखने के बाद ना जो राधिका है उसको तो समझ में आ गया था इसका ऑफर क्या है। वो कहती है आई थिंक तुम्हारे पास न्यूज़ नहीं पहुंची मेरी रिसेंटली। पूरी मीडिया में तो हल्का मचा हुआ है, तुमने नहीं सुना। जी युवराज है वो कहते हैं हाँ सुना ना, यही ना कि तुम किसी को डेट कर रही हो। मैंने सुन भी लिया है और पढ़ भी लिया है, और मुझे पता भी नहीं है वो इंसान कौन है। बट मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन है, मुझे जानना भी नहीं है। बिकॉज़ मुझे लगता है वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लायक नहीं है तुम्हारे। क्या मिलेगा तुम्हें उससे बताओ। है तो एक लड़की ही ना, और कैसी लड़की है वो, अपना चेहरा तो सामने ला नहीं रही है दुनिया के, तुम्हारी क्या प्रोटेक्शन करेगी। हाँ। मुझे देखो इतना बड़ा एम्पायर है मेरा, और अगर मेरे डैड ने तुम्हें कुछ करने की कोशिश की तो कौन बचाएगा तुम्हें, मैं बचाऊंगा। मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता उनसे, समझी। और ये बात बोल के ना भाई एकदम फॉर्म में बैठता है, एकदम होता नहीं है पैरों पैर पे पैर रख के एटीट्यूड के साथ, ऐसे वाला। और जो राधिका है और जिस हाथ में उनकी वेडिंग रिंग थी वो हाथ बाहर सामने रखती है युवराज के और दिखाती है रिंग, और कहती है सॉरी तुम ऑलरेडी लेट हो, मेरे पास ऑलरेडी एक है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे कोई न्यू या किसी नए की ज़रूरत है। और ये देख के ना जो युवराज था भाई शॉक हो जाता है। वो एकदम काम होकर बैठा था ना एटीट्यूड के साथ, वो थोड़ा सा शॉक होता है, सीधे बैठता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। जो राधिका है वो कहती है यस मैंने शादी कर ली। और तुम्हें एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली हम लोग अपने हनीमून पे गया था पेरिस। और पेरिस में जाके मेरी कप जो पार्टनर है उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक चीज़ तो मैं बता ही सकती हूँ कि मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और तुम्हारी डैड की बात रही तो उनसे मैं लड़ लूँगी, मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लूँगी, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, समझे। जो युवराज था भाई वो तो अभी सदमे में ही था। वो कहता है कि मैंने
मैंने कभी क्यों नहीं सुना तुमने शादी कर ली, हाँ? जो राधिका है वो कहती है, ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हाँ? तुमने क्या मेरे पीछे अपने आदमी नहीं लगा रखे हैं मेरी जासूसी के लिए? उनसे जाओ पूछो, वो बता देंगे तुम्हें। और वैसे भी मिस्टर युवराज, आई थिंक अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, बिकॉज़ अपने दुश्मन के एरिया में रहना खतरे से खाली नहीं होता ज़्यादा देर तक। और इतनी बात सुनने के बाद जो युवराज था ना भाई, गुस्सा होता है और सडनली खड़ा होता है, और जैसे जिस फ़ोर्स के साथ खड़ा होता है ना, वैसे ही ना चेयर पीछे गिर जाती है जिस चेयर पे बैठा था। और राधिका समझ गई थी कि अब ये गुस्से में है, तो वो अपनी गन निकालती है और उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। एंड गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो युवराज है ना, थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब, पागल टाइप का, साइको टाइप बोल सकते हैं, ऐसा था। जो राधिका है वो उसकी तरफ गन पॉइंट आउट करती है, और जो युवराज था ना वो हँसता है खूब और राधिका के पास आता है। जो राधिका है उसको कहती है, वहीं वहीं रुक जाओ, अदरवाइज़ मैं फायर कर दूँगी। बट जो युवराज था उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उसके पास आ रहा होता है और कहता है, सो तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा दोगी, हाँ? तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ़ से निकाल दोगी? जैसे तुमने उस बेवकूफ़ यश के साथ किया था? मैं उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझे? एंड ये बोल के ना वो राधिका के एकदम क्लोज़ आता है और राधिका का होता है नहीं कॉलर, वो पकड़ता है टाइटली। और जो राधिका है, वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, छोड़ो मुझे, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। जो सॉरी, युवराज है, वो कहते हैं, कर लो जो करना है। अगले पल ही देखना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या होता है। पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे सिंघानिया इंडस्ट्रीज नाम की कोई चीज़ थी, समझे? जो राधिका है, भाई गुस्सा आता है उसे, कहती है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम्हारे डैड हम लोग को मार डालेंगे और हमारी जो फैमिली रैंक है, बिजनेस में इतना नाम है, पावर है, सब कुछ छीन लेंगे हमसे, हाँ? और ये बोल के ना, एक होता नहीं है हंसी, सरकास्टिक वाली, वैसी हंसी हंसती है वो। और जो युवराज का हाथ उसके कॉलर में पकड़ा था ना, उस पर टाइटली पकड़ती है, अपने नाखून नहीं होते हैं, वो चुभाती है और कहती है कि लिसन, हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे डैड का बिजनेस क्या है, क्या नहीं है, बिकॉज एट द एंड तुम्हारे डैड तो जेल में ही जाएंगे, क्योंकि इतने हैं नहीं अच्छे, और जितने भी लोगों ने आज तक किसी के भी साथ बुरा किया है ना, वो इंसान जेल में ही गया है। और जल्द ही तुम भी वहीं जेल में जाओगे, जो तुम्हारा स्टूपिड यश है ना, उसके पास। और जो यश था ना, वो कहता है राधिका से कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जेल जाऊँ, कहाँ जाऊँ, फ़र्क तो मुझे इस चीज़ से पड़ता है कि तुम मेरी होनी चाहिए, और मैं ये करके रहूँगा, ठीक है? और जो राधिका है वो उसको ना फ़ोर्सफुली तेज़ से धक्का देती है, उसका हाथ हटाती है, धक्का देते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए और बदतमीज़ इंसान हो। मिस्टर युवराज, यश का नाम आया क्या मेरे ज़हन से? सॉरी गाइस, युवराज है उसका नाम, ठीक है? और जो युवराज था ना, वो पीछे थोड़ा लड़खड़ाता है, जो राधिका थी वो गन थी ना, फायर करती है हवा में ही, उसको डराने के लिए कि मैं तुम भी फायर कर सकती हूँ अगर बात पड़ी तो। एंड भाई ये साइको आदमी युवराज, वो हँसता है, और जो हाथ उसने राधिका को पकड़ रखा था ना, उसे अपने पास लेके जाता है, उसमें उसे स्मेल करता है और कहता है, वैसे राधिका, तुम्हारा जो चॉइस ऑफ परफ्यूम है ना, बहुत अच्छा है। ये तुम्हारे फेवरेट ब्रांड्स है ना, जिसे तुम कपड़े लेती हो, एम आई राइट? एकदम मस्त। और ये बोल के ना वो राधिका का जो टेबल था ना उस पे बैठ जाता है, होता नहीं है, उसको डराना और साइको जैसा बिहेव करने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे अच्छा लगेगा सर, अगर आप इस रूम को जल्द से जल्द खाली कर दें और अपनी शक्ल लेके वापस दोबारा यहाँ कभी ना आए। एंड ये गाइस किसी और की नहीं, अविका की थी, जो अभी गेट पे खड़ी थी, अपने आर्म्स को क्रॉस करके और स्माइल कर रही थी। और वो स्माइल
हैप्पी स्माइल नहीं थी, एक होता नहीं है ऑरा, डार्क ऑरा होता है कि एक डरावनी स्माइल, वो थी वो। एक डर सी आ जाता है शरीर के अंदर, ऐसा नहीं होता कि इंसान एक ऐसी स्माइल करता है कि जिसे देख के हमें डर लगे, वो स्माइल थी। जो युवराज था, वो कहता, ओह! सो आप हैं राधिका जी की वाइफ़। और इतना बोल के ना वो टेबल से जंप करता है, नीचे उतरता है और राधिका की तरफ जाता है, और सॉरी अविका की तरफ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। बट जिस हाथ रखने से पहले जो अविका है ना उसका हाथ पकड़ती है और उसके पीछे की तरफ फ़ोल्ड करती है, मतलब होती नहीं बैक कर देना, और फ़ोल्ड करके उसे नीचे घुटनों के बल गिराती है, उसके पैर में किक मार के, और उसका बाल पकड़ती है और पूरी ज़मीन पे ना, होता नहीं है कि झुका देती है, ऐसा वाला। जब उसे फ़ील होता है ना अविका को अभी भी मतलब नहीं हुआ है, मार के मतलब जिस पोज़ीशन में है वो उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, उसका बाल पकड़ती है कस के और ऊपर की तरफ खींचती है, जहाँ राधिका खड़ी थी, और कहती है, "माफ़ी माँग उससे।" बट जो यश था भाई वो मानने वाला कहाँ था? वो सुन ही नहीं रहा था बात। जो अविका है, वो यश का बाल छोड़ती है, आई मीन बाल नहीं छोड़ती, जो उसका हाथ पकड़ रखा था वो छोड़ती है, यश के सामने आती है और उसको ना फेस पे 2-3 पंच मारती है, खूब तेज़। फेस पे, स्टमक पे, जिससे यश ज़मीन पे गिर जाता है। एंड जो अविका थी उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो ना अपना जो उसने कोट पैंट पहन रखा था, उसका कोट निकालती है और अपनी टाई को लूज़ करती है, और उतनी देर में यश खड़ा हो रहा होता है। फिर यश अविका उसके सामने जाती है और अगेन उसको 1-2 छप्पड़ खींच के मारती है, घूंसे से मारती है, लात-वात मारती है। खींच के लाती है उसके बाल से राधिका के सामने और कहती है, "मैंने कहा माफ़ी माँग, वो भी अभी।" और यश के मुँह से गाइस थोड़ा बहुत ब्लड आ ही गया था। पिटा था वो, थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। एंड जो अविका थी ना, वो एकदम फ़ोर्सफुली उसका बाल खींच रही होती है, पीछे से उसका गला भी पकड़ रखा था टाइटली। और भाई जब यश को प्रॉब्लम होने लगी तो कहता है, "सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी राधिका।" और जब वो सॉरी बोलते हैं ना, जो अविका है ना उसको पुश करती है फ्लोर पे, धक्का देती है कि हट जाए यहाँ से, ऐसा वाला नहीं होता। जिस वज़ह से उसका फेस जो होता है ज़मीन से टकराता है, और बोल सकते हैं उसको चोट वहाँ पे भी लगी थी। सो ब्लड स्टार्ट हो गया था, उसके सर से निकलने लगा था। और जो अविका है, युवराज के पास जाती है, उसका बाल पकड़ती है, उसका बाल पकड़ के उसका फेस अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, "आगे से राधिका के पास जाने की भी मत सोचना, ठीक है? और अगर आज के बाद उसे फिर से छूने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसी क्लास दूँगी ना, जो तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। याद है ना? तुम्हें पता ही होगा यश के साथ क्या हुआ था? यस, वो मैंने ही किया था, और मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगी, और ये इस टाइम ना उससे भी बुरा रहेगा, उससे भी ज़्यादा पेनफुल रहेगा, और ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें ना अपाहिज बना के रख दूँगी।" और तभी रूम में कुछ गार्ड्स आते हैं और युवराज को खींचते हुए रूम से लेके जाते हैं। जो अविका है वो दौड़ के राधिका के पास जाती है और उसको टच करती है कि मतलब कहीं लगी हुई तो नहीं, चेक वुक करती है कि एवरीथिंग ओके, ऐसा वाला। जो राधिका है ना, एक पल के लिए बोल सकते हैं वो शॉक थी, बिकॉज़ उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी अविका ऐसा कुछ करेगी। बिकॉज़ अविका बहुत ही शांत, सीधी-सादी और ये सब सिंपल लड़की है। लड़ाई झगड़ा बहुत ही कम करती है। यश के साथ जब उस दिन मार रहे थे तो उस टाइम प्रिया थी जिसने राधिका को कुछ देखने नहीं दिया था। बट आज जो उसने देखा था ना, मतलब एक पल के लिए वो डरी थी थोड़ा बहुत। बिकॉज़ जिस तरीके से अविका युवराज को मार रही थी और उसका बाल-वाल पकड़ के ऐसे मतलब फ़ोर्स करना ऐसा वाला, सो उसको थोड़ा बहुत डर था। जो अविका है, राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहती, "राधिका, आर यू ओके? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? कुछ हुआ तो नहीं ना?" और वो ना चेक कर रही होती है। हर चीज़, मतलब उसके गले-वले पे जो निशान-वशान था सब चेक कर रही होती है, देख रही होती है। कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हर्ट तो नहीं कर रहा है। जो राधिका थी ना, वो शॉक से बाहर आती है
और राधिका का हाथ अविका का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुमने उसे मारा क्यों? जो अविका है वो कहती है, व्हाट, मारा क्यों? तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था वो, तुम्हें धमकी दे रहा था, तो क्या उसकी आरती उतारूं मैं? जो अविका है, सॉरी राधिका है, वो कहती है, हाँ बट तुम इस मैटर में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ऑलरेडी पता है ना वो किसका बेटा है? जो अविका है वो कहती, आई नो किसका बेटा है, बट आई डोंट गिव शिट अबाउट दैट, बिकॉज मेरे लिए भी तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम बताओ, कोई प्रॉब्लम? उसने कुछ बदतमीजी तो नहीं की? अभी भी हमारे ऑफिस में ही है वो, अभी लाके उसे मारूंगा मैं। एंड जो राधिका है वो कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बट तुम्हें तो नहीं लगी ना? जो अविका है वो कहती नहीं। और जो अविका है ना, राधिका को पकड़ के उसकी चेयर थी ना उस पर बैठाती है और उसे पानी देती पीने के लिए। और जो राधिका पानी वानी पीती है, राधिका उसके सामने बैठती है और कहती, सॉरी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता नहीं था ये आ जाएगा ऐसे अचानक। थैंक गॉड कि मुझे जो राधिका की असिस्टेंट है उसने कॉल करके बताया, तो मैं भागते भागते आई वहाँ से। और एक बात बताओ, तुम पागल हो या स्टूपिड हो? वो आया तो तुमने उसे मीटिंग के लिए हाँ क्यों कहा, वो भी अकेले? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? अभी कुछ हो जाता तो मैं तो तुम्हें लग जाती तो मैं क्या करती? हाँ। और वो ना राधिका को डांट रही थी। जो राधिका है, अविका का फेस पकड़ती है और उसके ना लिप्स पे किस करती है। किस नॉर्मल ही थी, बट किस थी एक, पूरी बोल सकते हैं, उसको शांत करवाने के लिए किस करती है वो। एंड जो अविका है ना, वो तो शांत हो ही जाती है, बट थोड़ी देर बाद जब राधिका को लगता है कि अविका उसके किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो किस ब्रेक करती है और कहती है, क्या हुआ? जो अविका है कह रही है, मैं यहाँ पे सीरियस हो रही हूँ और तुम ये सब क्या कर रही हो? जो राधिका है वो कह रही है, तुम मेरी बात सुनने को रेडी नहीं हो तो क्या करूँ? और लिसन, मुझे पता था कि एक पागल है जो मेरे लिए पागल है। सो अगर मुझे कुछ भी होगा या मैं किसी भी प्रॉब्लम में रहूँगी तो सबसे पहले वो इंसान मेरे पास आएगी। सो इसलिए मुझे लगा चेक कर लूँ, क्या पता तुम नहीं आती तो। हुँ? तुम्हारी लॉयल्टी भी तो चेक करनी थी ना, तुम्हारा पागलपन चेक करना था मुझे अपने लिए। और इस बात पे जो राधिका अविका ना थोड़ा-सा गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम पागल हो या स्टूपिड हो? कोई मज़ाक था ये? ये सब चेक करना? हुँ? और तुम्हें पता है ना कितना बड़ा साइको टाइप आदमी है वो? पागल एकदम, इंसान को मारने से पहले सोचता नहीं है वो। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था तुम्हारे साथ, आई थिंक आज उसका मैं मर्डर कर देती। और जो राधिका है वो अविका का फेस पकड़ते हुए कहती, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? और तुम ये सब कैसे बिहेव कर रही हो, हाँ? मेरी पहली वाली अविका कहाँ आ गई? एकदम शांत स्वभाव, लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, हाँ? जो अविका है वो कहती है, मैं यही हूँ, बट तुम्हारे सामने नहीं हूँ मैं वो चीज़, बिकॉज़ मुझे बचपन से ये सब सिखाया गया है, कैसे बिहेव करना है किसी के साथ, लड़ाई झगड़ा। एंड जो राधिका है ना, वो कहती है, आई नो तुम हो जो हो, बट स्टिल आज के बाद तुम ऐसा बिहेव कभी नहीं करोगी। नो लड़ाई झगड़ा, नो मारपीट। और अभी तो टेंशन की बात ये है कि अभी वो यहाँ से जाएगा तो अपने डैड को बताएगा। अब पता नहीं उसके डैड क्या करेंगे। जो अविका है वो कहती है, कुछ नहीं करेंगे, क्या ही कर लेंगे, इतने साल से कुछ किया जब करेंगे। एंड जो राधिका है वो कहती है, मतलब? जो अविका है वो कहती है, मतलब तुम्हारे डैड बता रहे थे ना कि उनके डैड तुम्हारे डैड को धमकी देते रहते हैं। सो या तो इतने साल से तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे ना, राइट? जो राधिका है वो कहती है, राइट, बट स्टिल अगर कुछ गलत करने की कोशिश की उन्होंने, तब तो फिर वॉर हो जाएगा। बिकॉज मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, बट तुम्हारे खिलाफ या तुम पे कोई भी आँच आए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ओके? जो अविका है ना वो अपना सर हाँ में लाती है। और कहीं न कहीं गाइस उसको पता था कि कुछ तो गलत होने वाला है। बिकॉज़ अभी युवराज यहाँ से गया तो उसके डैड को तो बताएगा ही बताएगा। और अगर उसके डैड को पता चली अविका के बारे में, तो उसके डैड फिर उसकी जन्म कुंडली निकलवाएँगे ही निकलवाएँगे। सो कहानी अब यहाँ से ट्विस्ट के मोड़ पे आती है। सस्पेंस सस्पेंस कह रही हूँ, अब
ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, बिकॉज अब विलन की एंट्री हो गई है, बोल सकते हैं ऐसा वाला। ओके, सडनली ये दोनों बातें कर ही रही होते हैं, तब तक इनके ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है। 4-5 गार्ड्स एंट्री लेते हैं, ब्लैक कपड़ों में पूरे, एकदम होता नहीं है, गार्ड्स रहते हैं एकदम गन उन लेके, एकदम एंट्री लेते हैं ऑफिस में और सीधे राधिका के पास जाते हैं और अविका को कॉलर पकड़ते हैं, उसे खींचते हैं और एक इंसान और एंट्री लेता है रूम में। उसके हाथ में गन थी, वो एकदम गुस्से में लाल, उसकी गन और जो गार्ड्स पकड़ के लाए थे अविका को उस इंसान के सामने खड़ा करते हैं और जो इंसान था वो गन अविका पे पॉइंट करते हैं। और ये सब इतनी अचानक होता है ना, ना अविका को समझ आता है ना राधिका को समझ आता है। और उस इंसान ने वो गन अविका के पास पॉइंट कर रखी है और गार्ड्स ने राधिका को रोक रखा है कि वो अविका के पास ना जाए। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, कल पता करेंगे वो इंसान कौन था। ओके, टेक केयर, बाय बाय।